तेजस ने गहरी सांस ली और अपने भीतर ऊर्जा का संचार महसूस करते हुए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय कर दिया। अगले प्रतिद्वंद्वी के अखाड़े में प्रवेश करते ही उसके चारों ओर की हवा में हलचल सी हो गई। यह गैंडा दानव था जो इससे पहले कि तेजस पर उसकी बारी होती उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर चुका था। अखाड़ा, जो अब 7वें क्रम के बेरसेर्क भालू की उपस्थिति के कारण शांत हो गया था, ने देखा कि फ्लैश तेंदुआ, जो पहले फेंक दिया गया था, उठ खड़ा हुआ और तेजस पर गौर से देखने लगा। आज की टक्कर प्रतियोगिता में चौथे क्रम के फ्लैश तेंदुए की मृत्यु पहला बड़ा हादसा थी। पिछले मुकाबलों में जागीरदारों की मौतें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक विंडवुल्फ जागीरदार द्वारा चौथे क्रम के फ्लैश तेंदुए की हत्या फ्लैश तेंदुए बिले के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। एक निचले क्रम के फ्लैश तेंदुए को पहले ही संदेश देने के लिए भेजा जा चुका था। इस समय तेजस को यह सोचने का समय नहीं था कि फ्लैश लेपर्ड कबीले के लोग क्या सोचते हैं। फिर भी आदित्य राज और सीमा उसके नकाबपोश रूप का मकसद समझने लगे थे। गैंडा दानव ने एक गहरी दहाड़ लगाई, चारों पैरों पर गिर पड़ा और दाहिने पिछले पैर से जमीन को घिसटते हुए उसके चारों ओर का आभामंडल और भी घना हो गया। इससे गहरे पीले रंग की एक उज्जवल किरण निकलती थी। यह गैंडा दानव की शक्ति थी, जिसे आयरनहाइड शील्ड कहा जाता था। रक्षा के मामले में गैंडा कबीला निर्विवाद रूप से अन्य दानव कबीलों में सबसे ऊपर था। गैंडा दानव ने तेजी से आगे बढ़ते हुए तेजस की ओर दौड़ लगाई। उसके सींग से एक तीव्र रोशनी निकल रही थी। तेजस भी आगे बढ़ा। उसकी गति फ्लैश लेपर्ड पर हमला करने के समय जैसी ही थी। उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की आभा थी, जो पवन भेड़ियों की विशिष्ट विशेषता थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, तेजस ने अचानक अपना हाथ उठाया और दो हरे रंग की हवा की धारें गैंडा दानव की ओर चलीं। हवा के ब्लेडों ने हवा में दो खूबसूरत चाप बनाए। गैंडे दानव ने देखा कि तेजस के हाथों से हरे रंग की चमकदार धाराएं निकल रही थीं और तभी उसके चारों ओर एक तीव्र हरी रोशनी फैल गई। तेजस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की गति और स्थिति का सही अनुमान लगाया था और पवन ब्लेडों की दिशा ने उन्हें गैंडे दानव की आंखों पर सटीक निशाना बनाने में मदद की। दोनों अब टकराव के घेरे में प्रवेश करने वाले थे। गैंडा दानव ने ठंडी सांस ली और उसके अंग अचानक मुड़ गए। वह सीधे टकराव के घेरे की ओर सरक गया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। तेजस को यकीन नहीं था कि उसकी हवा की धारें गैंडा दानव की आयरनहाइड शील्ड को भेद सकेंगी। हालांकि उसकी पलकें उसके शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक थीं, फिर भी उनकी त्वचा को कोई भी आसानी से नहीं भेद सकता था। लेकिन तेजस इसी पल का इंतजार कर रहा था जब गैंडा दानव अपनी आंखें बंद करेगा। हवा के दो ब्लेड गैंडा दानव की पलकों से टकराए। आयरनहाइड शील्ड ने हमले को रोका, लेकिन गैंडा दानव ने एक चुभन महसूस की और गुस्से में दहाड़ उठा। वह यह नहीं देख सका कि तेजस पहले ही हवा में उछल चुका था। दर्शकों ने देखा कि तेजस के हाथ में एक पवन ब्लेड था। किसी भी तेज नजर वाले व्यक्ति को यह साफ दिखाई दे रहा था कि हवा का तत्व उस पवन ब्लेड की ओर खींच रहा था। उनकी आंखों के सामने हरे नीले पवन ब्लेड ने एक गहरे हरे रंग की चमक हासिल कर ली। गैंडा दानव ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। उसे अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन तब तक वह केवल अपनी स्मृति पर निर्भर कर सकता था। तेजस हवा से नीचे उतरा और हल्के से गैंडा दानव के उठे हुए सिर पर उतरा। उसने गहरे हरे पवन ब्लेड को उसकी आंख की ओर बढ़ाया, जबकि दूसरे हाथ से गैंडा दानव के सिर पर जोरदार प्रहार किया। पास से देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि पवन ब्लेड गैंडा दानव की पलक को छेदने वाली थी। गैंडा दानव की आयरनहाइड शील्ड किसी भी अन्य चौथे क्रम के दानव की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन यह भी एक चौथे क्रम के दानव से अधिक कुछ नहीं थी। उसकी डाल पूरे शरीर को ढकने में सक्षम नहीं थी और यह उसकी कठोर खाल में समा जाती थी। यह न केवल पतली थी, बल्कि बाहरी ऊर्जा को छोड़ने में भी सक्षम नहीं थी। दूसरी ओर तेजस की पवन ब्लेड संपीड़ित पवन तत्व ऊर्जा से बनी थी, जिसने गैंडा दानव के सबसे कमजोर स्थान को निशाना बनाया था। पवन ब्लेड लगभग तुरंत ही टूट गई और हरे प्रकाश के कणों में बिखर गई। लेकिन गैंडा दानव ने दर्द से पागलों की तरह चीख निकाली। वह उग्रता से अपने चारों पैरों पर दौड़ा, अपने सिर को जोर जोर से हिलाता हुआ, अपने सबसे शक्तिशाली हमले से प्रतिद्वंद्वी को चकनाचूर करने के इरादे से। लेकिन तेजस ने समय पर कदम खींच लिया और टक्कर वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थिरता से उतर गया।
किसी ने नहीं देखा कि उसने गैंडा दानव के सिर पर जो हाथ रखा था उसमें से पीली रोशनी चमक उठी थी। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक से ऊर्जा उसके भीतर उमड़ पड़ी, जिससे उसे पवन ब्लेड के उपयोग के व्यय से शीघ्र ही उबरने में सहायता मिली। तेजस मन ही मन काफी हैरान था। उसने हवा के ब्लेड से वार करते समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। हालांकि यह उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता नहीं थी, फिर भी उसने इसकी भेदन शक्ति को बहुत खतरनाक माना था। चौथे क्रम के गैंडा दानव की आंखें घायल हो गई थीं। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन यह शायद स्थायी नहीं थी। तेजस की पवन ब्लेड गैंडे दानव की आयरनहाइड शील्ड को पूरी तरह भेद नहीं पाई। इससे स्पष्ट हुआ कि आयरनहाइड शील्ड कितनी मजबूत थी। इस बीच 7वें क्रम के बेर्स्क भालू ने अपने विशाल पंजे बढ़ाए और पागलों की तरह भीड़ की ओर बढ़ रहे गैंडे जैसे राक्षस के सींग को पकड़ लिया। दहाड़ते हुए उसने एक हाथ से ही गैंडे को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। बेकार, क्या तुम एक जागीरदार को भी नहीं हरा सकते? 7वें क्रम के बेर्स्क भालू ने तिरस्कार और गुस्से के साथ कहा। तेजस ने कुशल रणनीति का उपयोग करते हुए लगातार 2 जीत हासिल की थी। उसने चौथे क्रम के फ्लैश तेंदुए और चौथे क्रम के गैंडे दानव को हराया था। हालांकि अधिक शक्तिशाली दानव जानते थे कि यह सिर्फ कौशल की बात नहीं थी। अपने विरोधियों पर काबू पाने में तेजस की टाइमिंग और संयम महत्वपूर्ण थे। सीमा के पास अब सचमुच शब्द नहीं थे। अगर पहली लड़ाई के दौरान वह तेजस की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, तो अब वह आदित्य राज से पूछना चाहती थी, तुमने इस छोटे से राक्षस को कहां पाया? तेजस का विंड ब्लेड, क्या यह सिर्फ एक साधारण विंड ब्लेड है? और चौथा क्रम इससे कम नहीं। वह तेजस की वास्तविक उम्र जानती थी। 9 साल का बच्चा, चौथे दर्जे का। क्या असाधारण प्रतिभा थी। कम से कम मानव जगत में उसने ऐसे किसी प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना था। आदित्य राज की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उन्हें हमेशा से पता था कि तेजस बहुत ताकतवर है। 1 साल पहले जब तेजस तीसरे क्रम पर था, तब आदित्य राज को उसके हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि तेजस इतना शक्तिशाली होगा। यह एक अप्रत्याशित ताकत थी। चलो, एक भयंकर दहाड़ के साथ तेजस का तीसरा प्रतिद्वंद्वी अखाड़े में दाखिल हुआ। पिछले गैंडे दानव की तुलना में यह प्रतिद्वंद्वी कद में बहुत छोटा था। यह एक पतला शरीर था जिसकी लंबाई केवल 1.20 मीटर थी, लेकिन इसकी पीठ पर पंख थे। पंखों का फैलाव वास्तव में दानव की ऊंचाई से अधिक था, लगभग 2 मीटर। इसकी लंबी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। अगर तेजस को सही याद है तो यह वह प्रतियोगी नहीं था जो पहले उसके पीछे लाइन में खड़ा था। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी और को लाइन में आगे बढ़ा दिया गया था। कतार में आगे बढ़ गए। उसका मुकाबला करने के लिए यह प्रतियोगी संभवतः बाज दानव कबीले का सदस्य था। इन 2 लड़ाइयों के माध्यम से राक्षसों को एहसास हो गया था कि तेजस की चपलता और युद्ध कौशल श्रेष्ठ थे। अनाड़ी राक्षस उसके खिलाफ नुकसान में थे, इसलिए उन्होंने उसका मुकाबला करने के लिए उड़ान क्षमताओं, महान गति और कौशल के साथ इस बाज राक्षस को सामने लाया। एक जागीरदार द्वारा लगातार पराजित होने से टकराव प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राक्षसों को अपमानित होना पड़ा। तेजस को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये राक्षस क्या कर रहे थे। एक बाज दानव, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा।